का निर्माण फिर से। हरिवंश राय बच्चन हिंदी के छायावादी युग के प्रमुख कवियों में से एक थे, जो विशेषकर अपनी काव्य कृति मधुशाला के लिए प्रसिद्ध है। वे जीवन की जटिलताओं, प्रेम, करुणा, समाज सुधार, आत्मबल और संघर्ष जैसे विषयों पर लिखते थे। उनकी भाषा सरल, भावपूर्ण और गीतात्मक होती है। नीड़ का निर्माण फिर कविता उनके आत्मकथात्मक संग्रह नीड़ का निर्माण फिर से ली गई है, जो उनके आत्मनिर्माण, आत्मबल और सामाजिक आशावाद का घोषण पत्र जैसी प्रतीत होती है। यह कविता एक पक्षी के प्रतीक के माध्यम से दर्शाती है कि चाहे जीवन में कितनी ही आपदाएं क्यों न आए, मनुष्य को कभी हार नहीं माननी चाहिए। पहले पद्य में बताया गया है कि एक तूफान और अंधकारमय परिस्थिति के दृश्य से होती है। आकाश में अचानक आंधी उठती है, धूल दूसरी बादलों से दिन रात में बदल जाता है और सब और निराशा छा जाती है। वहां उठी आंधी की नभ में छा गया साहस अंधेरा। इसका भाव है, जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जो सब कुछ नष्ट कर देती है, लेकिन ये स्थायी नहीं होती। अगले में तूफान के कारण पहाड़, पेड़ पौधों तक उखड़ जाते हैं। बड़े बड़े पर्वत जैसे मजबूत प्रतीक भी हिल जाते हैं, लेकिन एक नन्ही सी चिड़िया तनिक भी विचलित नहीं होती। वह टहनियों से टूटे तिनकों को समेटने लगती है। एक चिड़िया चुपचाप तिनका लिए जा रही है। इसका भाव है, बड़ा वह नहीं जो ऊंचा हो, बल्कि बड़ा वह है जो संकट में भी आशा बनाए रखे। अगले में कवि कहते हैं कि संकट से उत्पन्न शून्यता को भरने का कार्य सृजन से नहीं संभव है। वह चिड़िया फिर से अपने नीड़ का निर्माण करती है। यह पुनर्निर्माण उस आस्था और आत्मबल का प्रतीक है जो विनाश के बाद भी निर्माण की राह पकड़ता है। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। इसका भाव है, आशा और प्रेम ही पुनर्निर्माण का आधार है। कवि ने चिड़िया को प्रतीक बनाकर मानवीय गुणों को दर्शाया है। वह आत्मनिर्भर है, पराजय को स्वीकार नहीं करती और निरंतर प्रयास करती रहती है। बोल आशा के विहग, तू कहाँ छुपा था। इसका भाव है, मनुष्य भी चिड़िया की तरह संकटों के बाद पुनः सृजन कर सकता है। कवि मानते हैं कि विनाश और सृजन का यह चक्र जीवन का स्वाभाविक क्रम है। जो कुछ नष्ट हुआ है उसे रोना व्यर्थ है। सृजन ही आनंद और जीवन का आधार है। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। इसका भाव है, ध्वंस के बावजूद सृजन का आनंद श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर प्रतीकात्मकता है। चिड़िया, तिनका, आंधी, नीड़ जैसे प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। लयात्मकता के लिए कविता में गीतात्मक और काव्य संगीत है। छंद मुक्त शैली के लिए आधुनिक शैली का प्रयोग किया गया है। आशावाद के लिए कविता का मूल स्वर आशा और आत्मबल का है। प्रकृति संवाद में प्रकृति के साथ मनुष्य के आत्म संवाद को रेखांकित किया गया है। नीड़ का निर्माण फिर कविता हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितने भी कठिन समय क्यों न आए, मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हर विनाश के बाद एक सृजन संभव है। आवश्यक है नेह, आत्मबल और निरंतर प्रयास। यह कविता हमारे समय के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। जब जीवन में तूफान आता है, जब सब कुछ उजड़ जाता है, तब यह कविता आशा की लौ है। हरिवंश राय बच्चन यह बताना चाहते हैं कि जब तक प्रेम, विश्वास और प्रयास की भावना जीवित है, तब तक पुनर्निर्माण संभव है।